डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। इस यूनिट में से दोनों बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। दो सब्सटेंस हैं वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। अगर हमने N2H2 को मिक्स कर दिया तो वो कंपाउंड बन जाएगा अमोनिया, मिक्सर नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन है कि दो कंपोनेंट्स वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप्स के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, अगर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसको कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूट जनरली कम अमाउंट में होता है, उसको हम 2 से डिनोट करेंगे। सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, उसको 1 से डिनोट करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम है तो कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर ज्यादा अमाउंट है तो उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इससे हमें कितना अमाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस बेसिस पे सॉल्यूशन की 9 टाइप्स हैं। जैसे अगर सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड सॉल्वेंट है, तो वो एक टाइप है। जिन सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट लिक्विड होगा उसको लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो ऐसे 3 सॉल्यूशन बन जाएंगे, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड। तो 3 सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड। इसी तरह से 3 हो जाएंगे गैसीय सॉल्यूशन और 3 हो जाएंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो टोटल हो जाएंगे 9 टाइप्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफरेंट टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहली टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज में फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है मास परसेंट। मास परसेंट को W/W से लिखा जाता है। यहाँ पर पहला W है, मास है, ये सॉल्यूट का है, दूसरा सॉल्यूशन का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें 10% NaOH by mass, it means 10 gram of NaOH is present in 100 gram of solution। तो यहाँ सोल्यूट का अमाउंट होगा 10 ग्राम, सॉल्यूशन का होगा 100। उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। इन न्यूमेरिकल्स में हमेशा यूज करेंगे। दूसरी टाइप है वॉल्यूम परसेंट। यहाँ दोनों के वॉल्यूम होंगे, दोनों मतलब सोल्यूट का और सॉल्यूशन का। जैसे इसमें हम कर दें 10% इथेनॉल बाई वॉल्यूम, तो ये होगा 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरी टाइप है मास बाई वॉल्यूम। इसमें सोल्यूट का मास होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। जैसे हम इसी में कहें 10% NaOH मास बाई वॉल्यूम, तो तुम पढ़ोगे 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 टाइप थी परसेंटेज की। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है मोलरिटी। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं वो उसकी मोलरिटी कहलाएगी। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। मोलरिटी कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हैं। अगर हमें सोल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर MM2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये 2 सब्सक्रिप्ट लिख रखी है हमने सोल्यूट के लिए। दूसरा, अगर हमें परसेंटेज और डेंसिटी दे रखी है तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। और एक और इक्वेशन है जहां हमें एक सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट वॉल्यूम दे रखे हैं, एक की मोलरिटी दे रखी है, दूसरे की मोलरिटी डिटरमाइन करनी है, तो हम यूज कर सकते हैं मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये 3 फार्मूले हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। फिर आता है इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। अब जहां भी वॉल्यूम आएगा वो क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलरिटी डिक्रीज हो जाती है। यह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन।
मोलरिटी है ये कोवलेंट कंपाउंड की कंसंट्रेशन, कोवलेंट कंपाउंड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। मान लिया अगर अपने पास कोई आयोनिक कंपाउंड है जैसे सोडियम क्लोराइड, तो आयोनिक कंपाउंड के केस में कंसंट्रेशन की जो टर्म हम यूज करते हैं वो होती है फॉर्मलिटी। इसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है। डिटरमाइन करने का फार्मूला हालांकि सिमिलर है, डिफरेंस सिर्फ इतना है फॉर्मलिटी निकालेंगे तो यहाँ मोलर मास की जगह फार्मूला मास आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड के मोलिक्यूल्स होते हैं और मोलिक्यूल का मास कहलाता है मोलिकुलर मास या मोलर मास, जबकि आयोनिक कंपाउंड में होती है फार्मूला यूनिट्स, इसलिए उसमें जो मास आएगा वो फार्मूला मास कहलाएगा। एक तीसरी ऐसी टर्म है नॉर्मलिटी, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है यहां पर इक्विवेलेंट मास आएगा। तो तीनों टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट टर्म है मोलरिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और मोलरिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट के मोल्स हैं वो कहलाएगा मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर किलोग्राम। डिटरमाइन करने का फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास ग्राम में होना चाहिए, दोनों मास ग्राम में होने चाहिए। अब इसमें सभी मासेज हैं तो ये क्वांटिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, मोलरिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिटरमाइन करने के लिए सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती और क्योंकि इसमें भी सभी मास हैं तो ये भी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। और लास्ट टर्म कंसंट्रेशन की है पार्ट्स पर मिलियन। इसको यूज करते हैं जब सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट हो, मतलब सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में हो, तब इसको यूज किया जाता है। ये है क्या, जैसे परसेंटेज हमने बताया था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, ये उसके सिमिलर कह सकते हैं। 10 raised to power 6 पार्ट्स सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, मतलब इतनी अमाउंट अगर सॉल्यूशन की है तो उसमें कितना सॉल्यूट है वो कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन हम करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 raised to power 6 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये डिटरमाइन करने का फार्मूला है, जैसे हम
A का ppm निकाल रहे हैं, ये सोल्यूट है, तो उसके लिए हम सोल्यूट के मास को डिवाइड कर देंगे बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ये डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म थी हम जो यूज करते हैं।